मेरे इतने वर्षों की प्रतीक्षा और आज वो पूर्ण हो गई। स्वयं श्री कृष्ण मेरे समक्ष खड़े। समय मिल गया आपको प्रभु। आपको अपने इस भक्त के समक्ष आना ही पड़ा। प्रणाम प्रभु। शनिदेव, काशीराज महादेव को मृत्यु दंड देने जा रहे हैं। ये आपकी वक्र दृष्टि के कारण हुआ है। आपको ये सब रोकना होगा, ये अनर्थ है। मार दो इसको, मृत्यु दंड दो। युवराज का हत्या है ये। मार दो इसको, मृत्यु दंड दो। युवराज का हत्या है। मैं तो केवल अपना कर्तव्य कर रहा हूं प्रभु। हठ पर तुम महादेव अड़े हैं। अगर वो चाहें तो अपनी शक्तियों का उपयोग कर उस समस्या से उसी क्षण बाहर निकल सकते हैं, किंतु नहीं, उन्होंने अपनी शक्तियां देवी पार्वती को देकर स्वयं शक्तिहीन हो गए हैं। क्रोध में आप अपना विवेक खो चुके हैं शनिदेव। अब जानते हैं ना, आपको ज्ञात है, जिन्होंने आपको ये शक्ति प्रदान की, आशीर्वाद प्रदान किया, आप उन्हें ही दोषी कह रहे हैं। दोषी महादेव नहीं, दोषी तो आप हैं। मैं आपको दंडित करना चाहता हूं, आप पर अपनी वक्र दृष्टि डालना चाहता हूं, और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। उचित है शनिदेव। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप मुझ पर ये वक्र दृष्टि क्यों डालना चाहते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें मेरा क्या दोष है? आपका दोष ये कि आपने वर्षों तक मुझे अनदेखा किया। मैंने आपकी कितनी प्रतीक्षा की। आपके जन्म पर आपने मुझे दर्शन तक नहीं दिए। आपने उस बात को कोई महत्वता नहीं दी। गोकुल में मुझे अपमानित किया गया। कहाँ जा रहे हो? बालक छोटा है, आपका इतना कुरूप देखकर लल्ला भयभीत हो गया, तो आप चले जाइए यहाँ से। उस महिला ने मेरे कुरूप का उपहास किया, आपसे मिलने तक नहीं दिया, किंतु मुझे उस बात का कोई दुख नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि एक दिन आप स्वयं आप मुझसे मिलने आएंगे, किंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। आप मुझसे कभी मिलने नहीं आए। वर्षों तक प्रतीक्षा की, किंतु आपने मेरी सुध तक नहीं ली। और किसी की प्रेम का तिरस्कार इस तरह पाप ही हुआ ना। आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा। आपने कितने वर्ष मेरी प्रतीक्षा की शनिदेव? अनंत काल तक मैंने आपकी प्रतीक्षा की है प्रभु। इस ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म अणु से लेके महाशक्तियों तक हर एक की गति भिन्न भिन्न है। तुम्हारी गति अत्यंत धीमी है। तुम शनि शनि चलते हो शनि, इसलिए तुम्हारे कई वर्ष मेरे एक क्षण के समान है। बस इतना सा ही समय हुआ है शनि। जिसे आप अनंत काल कह रहे हो, वो मेरे लिए केवल एक क्षण है। असंभव है ये। यही सत्य है शनिदेव। आपके सहस्त्र वर्ष मेरे एक क्षण के समान है। मेरा समय और आपका समय, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसकी गति में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए आप मुझे दोष दे रहे हैं। इसके लिए आपको लग रहा है कि मैं दोषी हूँ, पर ऐसा नहीं है। हमारे भाव फिर भी समान है। जिस प्रकार आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करता हूँ। ये उस प्रकार की बात है शनिदेव, जैसे एक व्यक्ति जीवन भर प्रेम देता है और दूसरा व्यक्ति जीवन भर का प्रेम एक क्षण में दे देता है। ये समझने के पश्चात भी क्या आपको यही लगता है कि मैं आपके प्रेम का तिरस्कार करता हूँ?
आप मुझे कितना भी उलझाइए, मैं आपकी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला। मैं आपको दंडित कर रहूंगा, आप पर अपनी वक्र दृष्टि डालकर रहूंगा। ये मेरा कर्तव्य है और मुझे अपना कर्तव्य पूर्ण करने से कोई नहीं रोक सकता। हे देवी पार्वती, महादेव की शक्ति आप में निहित है। आप शक्ति स्वरूप है और अब स्वयं महादेव को आपकी आवश्यकता है। उनकी रक्षा कीजिए देवी। राधा, महादेव की शक्ति उनके साथ ही, इसलिए वो इतना महान कार्य कर रहे हैं। यदि आप इसे कर्तव्य समझ रहे हैं तो आप मेरी बात कदापि नहीं समझेंगे। आपको जो करना है आप कीजिए शनिदेव, अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, मेरा कर्तव्य ही मेरा लक्ष्य है। अब मेरी वक्र दृष्टि से आप बच नहीं सकते श्री कृष्ण। क्या आपको ऐसा लगता है शनिदेव कि मैं आपके वक्र दृष्टि से भागने का प्रयास करूंगा? इस पापी पाखंड ने हमारे पुत्र की निर्मम हत्या की है। इसके मस्तक को भी इसके शरीर से काटकर अलग कर दिया जाए। राजन, मैं निर्दोष हूँ। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपके पुत्र की हत्या मैंने नहीं की है। देखिए, किसी भी निर्दोष को दंड देना पाप होता है और मुझ निर्दोष को दंडित करके आप पापी बनने जा रहे हैं। तो अब पापी स्वयं को निर्दोष कह रहा है, किंतु तुम क्षमा के योग्य हो ही नहीं। ये तो अन्याय है राजन। आप क्रोध में निर्णय ले रहे हैं। आप कृपया अपने निर्णय पर पुनः विचार कीजिए। ये अन्याय मत कीजिए राजन। अब तुम मुझे न्याय करना सिखाओगे पापी? ले जाओ इसे। राजन, मेरी बात तो सुनिए। महादेव को दंड देने का प्रयास कर रहे हैं काशी नरेश। वो ये नहीं जानते कि कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। हे महादेव, शनिदेव श्री कृष्ण के ऊपर वक्र दृष्टि डालने जा रहे हैं। जग की समस्त शक्तियां तो आपके भीतर निहित है। आप तो अर्धनारीश्वर है। मैं स्वयं शक्ति बनकर आपके भीतर विराजमान हूँ। कृपा कर कुछ कीजिए महादेव। ये सब क्या हो रहा है? काल चक्र रुक गया है शनिदेव। ये तो छल है। आप काल चक्र को रोक सकते हैं, आप समय को नियंत्रित कर सकते हैं, किंतु उसका उपयोग आप मेरी दृष्टि का प्रभाव रोकने के लिए नहीं कर सकते। मैं समय को नियंत्रित नहीं कर रहा। ये कार्य किसी और ने किया है। कौन है ये
जो समय को नियंत्रण कर रहा है।